यत्पाद पंकज रज परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतला मलतांगतेषु शब्दार्थ संपद उदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणादिनाथः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अथर्व फोरम के अंतर्गत महाकवि कालिदास की कृतियों पर विचार किया जा रहा है। महाकवि कालिदास की 7 कृतियां जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनसे आप सभी सुधी अध्येता परिचित हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, तथा 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। इन 7 अद्वितीय कृतियों के रचयिता महाकवि कालिदास का यश न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी रचनाओं के कारण आज भी प्रसिद्ध है। विश्व की अनेक संस्थाओं में महाकवि की कृतियों को बड़े आदर के साथ अध्ययन तथा अध्यापन का आज भी विषय बनाया जा रहा है और इन पर उच्च शोध आज भी निरंतर किए जा रहे हैं। अथर्व फोरम के अंतर्गत आज जिस महाकवि की कृति को हम लेने जा रहे हैं वह है उनका नाटक मालविकाग्निमित्रम। ऐसा माना जाता है कि 3 नाटकों में महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रथम रचना की। प्रकाशित संस्करणों में मालविकाग्निमित्रम का सर्वप्रथम प्रकाशन किया जाता है, उसके बाद विक्रमोर्वशीयम और तदनंतर महाकवि कालिदास का 7 अंकों का विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविकाग्निमित्रम पर आज विचार करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मालविकाग्निमित्रम के जिन मुख्य विषयों पर आज हम विचार करेंगे उसमें है इसका जो मंगलाचरण, जिसमें भगवान शंकर की स्तुति की है महाकवि ने। इसके अनंतर इसके अंतर्गत आने वाली भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूलभूत सूत्र, तत्कालीन राजनीतिक ऐक्य के लिए महाकवि के द्वारा किया गया प्रयास, महाकवि कालिदास की काल का निर्धारण, महाकवि कालिदास की नाट्यशास्त्रीय तत्व, तथा अंत में हम विचार करेंगे श्रृंगार की दृष्टि से बोधि वृक्ष का। मालविकाग्निमित्रम, जैसा कि आप सभी को विदित है, श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। इसकी नायिका है विदर्भ देश की राजकुमारी माधव सेन की बहन मालविका और नायक हैं विदिशा के प्रशासक शुंगवंशीय राजकुमार अग्निमित्र। अग्निमित्र को संपूर्ण नाटक में राजा इस संबोधन से महाकवि ने प्रस्तुत किया है, यद्यपि वे विदिशा के प्रशासक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मालविकाग्निमित्रम में शुंगवंशीय शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें पिता है पुष्यमित्र शुंग जो कि मगध के शासक हैं, पुत्र है अग्निमित्र जो कि विदिशा के प्रशासक हैं, और पौत्र है वसुमित्र जो अपने पितामह पुष्यमित्र के अश्वमेध के यज्ञ की रक्षा में नियुक्त किए जाते हैं। तो 3 पीढ़ियों का उल्लेख है इसमें, पुष्यमित्र पितामह, अग्निमित्र पुत्र और वसुमित्र पौत्र। इन 3 पीढ़ियों को लेकर इस महाकाव्य इस नाटक की रचना की गई है। 3 राजनीतिक क्षेत्रों को प्रधान रूप से इसमें अपनाया गया है। एक तो मगध, जहां के मौर्य वंशीय शासकों को समाप्त कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंशीय
शासन की स्थापना की थी। मगध का अंतिम मौर्यवंशी शासक बृहद्रथ, जिसका वध कर सेना नायक पुष्यमित्र ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए पुष्यमित्र को नायक नाटक में सेनानी आज भी कहा जाता है, यद्यपि वे मगध के शासक हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है विदिशा, अर्थात भारतवर्ष का मध्यवर्ती क्षेत्र, जहां के प्रशासक हैं अग्निमित्र। और तीसरा जो राजनीतिक क्षेत्र जिसको केंद्र में रखकर यह नाटक लिखा गया, वह है विदर्भ का क्षेत्र। तो विदर्भ जो वर्धा नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा के दक्षिण में, वहां दो भाई थे, माधव सेन और यज्ञसेन। इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष होता है और इसी में से माधव सेन की बहन थी मालविका, जिसका अग्निमित्र से विवाह करना माधव सेन ने सुनिश्चित किया था। तो इन तीन साम्राज्यों के बीच किस प्रकार से राजनीतिक ऐक्य, प्रणय तथा युद्ध के माध्यम से महाकवि ने स्थापित किया है, यह मालविकाग्निमित्रम के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें तीन विजय यात्राएं दिखलाई गई हैं। पहली जो विजय यात्रा है वो है अग्निमित्र की। अग्निमित्र विदर्भ पर आक्रमण करते हैं, अपने प्रधान सेनापति वीरसेन को आज्ञा देते हैं कि वे विदर्भ को अपने अधीन करें, क्योंकि विदर्भ माधव सेन, जिसको कि यज्ञसेन ने कैद कर लिया था, मालविका का भाई, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ पुष्यमित्र, जिन्होंने मौर्य वंश को के अंतिम शासक बृहद्रथ को समाप्त कर मगध में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, वे मगध में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ते हैं। जो अश्व वर्ष पर्यंत यात्रा कर पुनः मगध लौटता है तथा अश्वमेध यज्ञ की संपूर्ति होती है। उस अश्व की रक्षा में उस अश्व के साथ जाते हैं पुष्यमित्र के पौत्र महारानी धारिणी और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र। तो ये दूसरी विजय यात्रा है। और तीसरी विजय यात्रा हम जो देखते हैं वो है वसुमित्र की, जिसने कि सिंधु नदी के दक्षिण में यवनों के द्वारा अधीन किए गए पुष्यमित्र के अश्वमेध के यज्ञ को, अश्वमेध के अश्व को छुड़ाया और छुड़ाकर अपने पितामह के अश्वमेध यज्ञ को संपूर्ण किया था। तो अग्निमित्र भी संलग्न है विजय यात्रा में विदर्भ पर। पुष्यमित्र संलग्न है अश्वमेध के अश्व के माध्यम से अपने साम्राज्य के विस्तार में, और वसुमित्र जो पौत्र है वह संलग्न है अपने पितामह के अश्वमेध की रक्षा के माध्यम से विजय यात्रा को पूर्ण करने में। ये तो तीन राजनीतिक यात्राएं या युद्ध संबंधी यात्राएं इसमें मिलती हैं, या विजय यात्राएं इसमें मिलती हैं। लेकिन नाटक को ललित और आकर्षण बनाने के लिए महाकवि ने मध्य में मालविका और अग्निमित्र के मध्य प्रणय प्रसंग को प्रस्तुत किया है। यह प्रणय प्रसंग प्रच्छन्न है, उद्घाटित नहीं है, और इसमें बाधक बनती हैं दो महारानियां अग्निमित्र की, धारिणी और इरावती। मालविका यहाँ पर मुग्धा नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रच्छन्न रूप से अग्निमित्र के प्रति आकर्षित है और अग्निमित्र भी आकर्षित है मालविका के सौंदर्य के प्रति, परंतु वे दोनों अपने प्रणय का प्रकाशन नहीं कर पाते हैं, इरावती और धारिणी इन दो नायिकाओं के कारण। नाटक के अंत में मालविका की वास्तविक पहचान होती है, जो दासी के रूप में, परिचारिका के रूप में धारिणी के अंतःपुर में रह रही थी, कि यह विदर्भ की राजकुमारी है, और स्वयं धारिणी प्रसन्न होकर मालविका को अग्निमित्र को समर्पित कर देती हैं। वे मालविका का अग्निमित्र से विवाह संपन्न करा देती हैं। तो इस प्रकार हम देखें, एक तरफ तो राजकीय सत्ता के विस्तार हेतु पिता, पुत्र और पौत्र तीनों ही युद्धरत दिखलाई देते हैं, और दूसरी तरफ राजा अग्निमित्र, जो कि विदिशा के प्रशासक हैं, वे
मालविका के साथ प्रणय प्रसंग में संलग्न दिखाई देते हैं। महाकवि ने इस प्रकार से इस नाटक को अत्यंत ललित विधि से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। श्रृंगार प्रधान होते हुए भी इस नाटक का अध्ययन करने से हमें तत्कालीन राजनीतिक अवस्था, महाकवि कालिदास की काव्य शैली और भारतीय रचना शिल्प, भारतीय सामाजिक संस्कार, इन सब का बड़े विस्तार के साथ बोध होता है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। हमें विदित है कि महाकवि कालिदास शैव मतानुयायी हैं। इन्होंने भगवान शंकर की स्तुति अपने तीनों ही नाटकों में की है। मालविकाग्निमित्रम में भी, विक्रमोर्वशीयम में भी और अभिज्ञान शाकुंतल में भी अष्टमूर्ति के रूप में। अभिज्ञान शाकुंतल में तो अष्टमूर्ति शिव स्पष्ट उपस्थित दिखलाई देते हैं। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री, ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिदया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षाभिप्रपन्नान् स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इसमें महाकवि ने अष्टमूर्ति शिव का प्रत्यक्ष उल्लेख किया है, जो हमारे बीच ईश्वर के रूप में विराजमान है और हमारी रक्षा करते हैं। यही भाव विक्रमोर्वशीयम में भी है और यही अष्टमूर्ति शिव को महाकवि ने मालविकाग्निमित्रम में भी प्रस्तुत किया है। कालिदास वाङ्मय के अनेक संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन लगभग 4 दशकों के परिश्रम तथा 300 से अधिक पांडुक ग्रंथों तथा प्रकाशित संस्करणों का अध्ययन करने के उपरांत पूज्य पिताजी सनातन कवि महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने 1976, 1986 तथा 2007 में कालिदास ग्रंथावली के 3 महत्वपूर्ण संस्करण प्रकाशित किए। 2007 का जो 1976 और 1986 के जो संस्करण है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित हैं, लेकिन 2007 में जो संस्करण हिंदी अनुवाद के साथ, उन्हीं के हिंदी अनुवाद के साथ पाठांतर सहित जो प्रकाशित हुआ, वो उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकादमी से प्रकाशित हुआ। 2 खंडों में, काव्य खंड और नाट्य खंड। काव्य खंड में महाकवि के 2 महाकाव्य तथा 2 खंड काव्य हैं, तथा नाट्य खंड में महाकवि के तीनों नाटकों को हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त कालिदास साहित्य की जो बहुत विशाल सपरिया काशी से की गई, उसमें कालिदास शब्दानुक्रम कोश का भी निर्माण किया गया। कालिदास शब्दानुक्रम कोश के निर्माण के लिए तृतीय परिवर्धित संस्करण महाकवि कालिदास का तैयार किया गया, जिसमें नाटक के प्रत्येक संवाद को पद्य के अधिकार के साथ संदर्भित किया गया और उसमें उपलब्ध होने वाले पदों को कोश में संकेत के साथ, पूर्ण संकेत के साथ प्रस्तुत किया गया। तो कालिदास शब्दानुक्रम कोश, द वर्ड इंडेक्स ऑफ कालिदास लिटरेचर के निर्माण का भी श्रेय पूज्य पिताजी को जाता है। वे उसके प्रधान संपादक थे तथा उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि शब्दानुक्रम कोश का निर्माण किया जाए। तो 2017 में हमने कालिदास शब्दानुक्रम कोश का निर्माण किया। यह कोश संपूर्ण विश्व में महाकवि कालिदास के वाङ्मय में उपलब्ध होने वाले अकारादिक क्रम से समस्त पदों का प्रथम प्रामाणिक संग्रह है। इसके अंत में जिस टेक्स्ट के आधार पर, जिस मूल के आधार पर इस कोश का निर्माण किया गया है, उस कालिदास की 7 कृतियों के उस मूल को पाठ भेद सहित परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि अध्येता को उस कोश में उपलब्ध होने वाले पदों का संदर्भ खोजने में परेशानी न हो, वे सही संदर्भ तक पहुंचकर अपने शोध को पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि हम विचार कर रहे थे, महाकवि कालिदास के तीनों नाटकों में भगवान शंकर के अष्टमूर्ति स्वरूप की स्तुति की गई है। तो मालविकाग्निमित्रम के मंगलाचरण पर जब हम विचार
करते हैं तो पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें अनेक पाठ भेद पाए, और ये पाठ भेद उनकी अपनी कल्पना से नहीं है, अपितु विश्व स्तर पर देखे गए पांडु ग्रंथों में उपलब्ध होने वाले प्रामाणिक पाठों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जिन पाठों को पूज्य पिताजी ने इस मंगलाचरण में स्वीकार किया है, वे पाठ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संरक्षित महाकवि कालिदास के पांडु ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, और उन पाठों को जब मूल में प्रस्तुत किया गया तो महाकवि कालिदास की भावना के अनुरूप सही अर्थ मंगलाचरण में उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। मालविकाग्निमित्रम का मंगलाचरण है, एक ऐश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफलो यस्वयं कृत्तिवासाः कांता समृश्य देहोप्यविषय मनसाम यपुरस्ताद्यतीनाम अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगतपितनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपतेतुवस्तामसीं वृत्तिमीशः। भगवान शंकर से महाकवि प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अंदर स्थित सभी प्रकार के तामसी या तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो अंतःशत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब का विनाश करें। लेकिन उद्देश्य क्या है? तो सन्मार्गालोकनाय, हमें सन्मार्ग दिख सके, सन्मार्ग पर हम प्रवृत्त हो सकें। इसमें जो प्रथम चरण है, एक ऐश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफलो यस्वयं कृत्तिवासाः, इसमें दो पद हैं जो कि भगवान शंकर के विशेषण बनते हैं। पहला पद है एक ऐश्वर्य स्थितः और दूसरा पद है प्रणत बहुफलः। प्रकाशित संस्करणों में एक ऐश्वर्ये स्थितोपि प्रणत बहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः ऐसा मिलता है, लेकिन कालिदास ग्रंथावली के प्रकाशन में इस पाठ को स्वीकार न करते हुए हार्वर्ड में स्थित मातृकाओं में उपलब्ध महाकवि कालिदास के भावना के अनुरूप जो पाठ है उसको अपनाया गया, और एक ऐश्वर्य इस सप्तम्यंत पद के स्थान पर एक ऐश्वर्य स्थितः इस समस्त पद को भगवान शंकर के विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार प्रणत बहुफले इस सप्तम्यंत पद को आचार्य द्विवेदी जी ने, सनातन कवि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रणत बहुफलः इस प्रथमांत पद के रूप में भगवान शंकर का विशेषण बनाया। ऐसा क्यों किया, इस पर हमें विचार करना चाहिए। यदि हम सप्तम्यंत पद मानते हैं एक ऐश्वर्ये स्थितोपि प्रणत बहुफले, तो यहाँ पर ऐश्वर्य जो कि गुण है और जड़ है, वह प्रणत भक्तों को उनकी इच्छा के अनुरूप प्रभूत मात्रा में फल प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। ऐश्वर्य जड़ है, वह फल नहीं प्रदान कर सकता। फल प्रदान करता है वह ईश्वर जो उस ऐश्वर्य से संपन्न है। तो सप्तम्यंत पद मानने पर जड़ ऐश्वर्य फल प्रदाता के रूप में उपस्थित होता है, जो कि तार्किक प्रतीत नहीं होता। अतः सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने मातृकाओं के आधार पर, पांडु ग्रंथों के आधार पर एक ऐश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफलो यह पाठ माना। यह पदवाच्य है भगवान शंकर। उनके दो विशेषण हैं, एक ऐश्वर्य स्थितः और दूसरा विशेषण है प्रणत बहुफलः। तो एकश्चासब ऐश्वर्यम एकं चैतत ऐश्वर्यम, तो एक ऐश्वर्य स्थितः अर्थात जो अद्वितीय ऐश्वर्य संपन्न है, और प्रणत अर्थात प्रणाम करते हुए जो भक्त हैं उनको प्रभूत मात्रा में उनके इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। जो ऐश्वर्य संपन्न है वही प्रणत भक्तों को प्रभूत मात्रा में फल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐश्वर्य संपन्न भगवान शंकर हैं कैसे? तो वो है कृत्तिवासाः। स्वयं कृत्य अर्थात गजचर्म को धारण किए रहते हैं, वे वस्त्र भी धारण नहीं करते। तो यह स्वयं कृत्तिवासा, जो स्वयं कृत्तिवास हैं,
लेकिन समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न है और प्रणाम करने वाले भक्तों को यथेष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इसमें विचार किया जाता है तो विरोधाभास प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति कृत्तिवास है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, वह ऐश्वर्य संपन्न कैसे हो सकता है। तो इसका समाधान किया जाता है प्रणत बहुफलः, इस विशेषण के माध्यम से। तो ऐश्वर्य संपन्न है तभी तो अपने सम्मुख प्रणाम करने वाले अपने भक्तों को प्रभूत मात्रा में ऐश्वर्य प्रदान करता है। तो यह विरोध यहाँ पर इसका समाधान प्रणत बहुफलः इस विशेषण के माध्यम से हो जाता है। तो प्रथम पंक्ति में यदि हम विचार करते हैं तो यहाँ पर भगवान शंकर का परमेश्वर्य संपन्न होना प्रमाणित होता है, लेकिन जो ऐश्वर्य संपन्न होता है वह असंयमी भी हो सकता है। इसका प्रमाण है पुलस्त्य वंश में जन्म लेने वाला रावण, तो ऐश्वर्य संपन्न था लेकिन असंयमी था। तो भगवान शंकर के विषय में महाकवि कहते हैं कि वे एक ऐश्वर्य में स्थित हैं लेकिन परम संयमी हैं। तो दूसरी पंक्ति पर जब हम विचार करते हैं मंगलाचरण की, तो भगवान शंकर के इस परम संयमी स्वरूप पर महाकवि कालिदास ने प्रकाश डाला है। महाकवि कहते हैं कांता संवृष्टे हो प्यविषय मनसाम यः पुरस्ताद यतीनाम। यहाँ पर भी एक पाठभेद मिलता है। प्रकाशित संस्करणों में कालिदास ग्रंथावली के अतिरिक्त जितने भी प्रकाशित संस्करण हैं उनमें पुरस्ताद के स्थान पर परस्ताद पाठ उपस्थित मिलता है। तो परस्ताद यतीनाम परस्ताद यह स्थित है। जो भगवान शंकर यतियों के परे हैं, अर्थात यति लोग भी, जितेंद्रिय यति लोग भी जिनको नहीं समझ सकते। यदि हम इस पाठ को मानते हैं तो इससे भगवान शंकर के परम संयमी होने का प्रमाण सिद्ध नहीं होता। लेकिन परस्ताद की जगह यदि हम पुरस्ताद पाठ मानते हैं, अर्थात जो यतियों में भी अग्रगण्य है, यतियों में भी सर्वप्रथम जिनकी गणना की जाती है, तो इससे भगवान शंकर के परम संयमी होने का प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। तो कैसे हैं वो यति? तो अविषय मनसाम यति नाम, जिन यतियों के चित्त सांसारिक विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं है। परंतु भगवान शंकर का चित्त सांसारिक विषयों के प्रति आकृष्ट क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर उस आकर्षण का कारण उपस्थित है, लेकिन उस कारण के उपस्थित होते हुए भगवान शंकर उन सांसारिक विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होते। वह क्या है? तो कांता समृष्ट देह, इनके पास इनकी कांता इतने पास है कि यह अर्धनारीश्वर बने हुए हैं। कांता इतने पास कि अर्धनारीश्वर बने हुए हैं शिव, परंतु उनके मन में विषय वासना का लेश भी उपस्थित नहीं होता। तो विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि तदेव धीराः, यही वचन महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में भी प्रथम सर्ग में प्रस्तुत किया है कि संयमी या धीर उसी को कहा जाता है जो संयम से विचलित करने के कारणों के उपस्थित होने पर विचलित न हो। यदि कारण नहीं है और आप संयमी बनते हैं तो वह आपके संयमी होने का प्रमाण नहीं है। कारण संयम से विचलित होने का कारण यदि उपस्थित है और आप संयमी या धैर्य धारण किए रहते हैं तो वस्तुतः आप संयमी हैं। तो कांता समृष्ट देहोपि, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में भगवती पार्वती जिनके शरीर में विराजमान है, ऐसा होते हुए भी अविषय मनसाम यतीनाम यः पुरस्ताद, जो भगवान शंकर विषयों से रहित मन वाले यतियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। तो द्वितीय पंक्ति में भगवान शंकर के परम संयमी होने का हमें प्रमाण मिलता है। इसके बाद जब हम आते हैं आगे तो तीसरी जो पंक्ति है उसमें अष्टाभिर यस्य कृष्टम जगदपितनुभिर बिभ्रतो नाभिमानः, इसमें भगवान शंकर के कर्तृत्वाभिमान की ओर महाकवि कालिदास ने संकेत किया है। और परम संयमी होने में
अविषय मन का होना जरूरी है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का नियंता और निर्माता होने पर भी अपने अंदर उस सृष्टि के कर्तृत्व का अभिमान न करना, यह भी परम संयमी होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो भगवान शंकर अष्टाविर यस्य कृत्स्नम जगत तनुभिर विभ्रतो नाभिमान, संपूर्ण संसार उनकी अष्टमूर्तियों को धारण करता है, उनकी अष्टमूर्तियों से ही अस्तित्व को प्राप्त करता है। लेकिन अष्टमूर्तियों से अस्तित्व को प्राप्त करता हुआ भी यह संपूर्ण संसार, इसको देखते हुए भी भगवान शंकर उसके प्रति कोई अभिमान धारण नहीं करते। संसार को धारण करने पर भी वे उस संसार के प्रति कर्तृत्वाभिमान से रहित हैं, उनके चित्त में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं आता। तो अर्धनारीश्वर होते हुए भी विषय रहित होना तथा संसार को अपनी अष्टमूर्तियों के माध्यम से धारण करते हुए भी सृष्टि के कर्तृत्व के अभिमान से रहित होना, ये दो गुण भगवान शंकर में परम संयमी होने के प्रमाण हैं। तो ऐसे परम ऐश्वर्य संपन्न परम संयमी, सृष्टि का निर्माण करने पर भी कर्तृत्व के अभिमान से रहित भगवान शंकर सन्मार्गा लोकनाय व्यपनीत सुवस्थामसीम वृत्ति नीशा, ऐसे भगवान शंकर हमारी तामसी वृत्ति को दूर करें। दूसरी दृष्टि से जब हम इस पर विचार करते हैं, इस मंगलाचरण पद पर, तो जो प्रथम विशेषण है भगवान शंकर का कृत्तिवासाः, यह उनके अपरिग्रह योग का परिचायक है। भगवान शंकर संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं, लेकिन वे स्वयं उस ऐश्वर्य का भोग नहीं करते। तो हमारे यहाँ यम और नियम माने गए हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह योग जो महर्षि पतंजलि का है, उसका फल है कि भगवान शंकर ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी कृत्तिवास हैं, और यही अपरिग्रह योग उनके ऐश्वर्य की सिद्धि का कारण है। तो अपरिग्रह सिद्धि से ऐश्वर्य की सिद्धि प्रमाणित होती है भगवान शंकर में, और उससे उन्होंने प्रकट किया स्वयं को काम विजयी के रूप में, अर्थात कांतापास है, अर्धनारीश्वर के रूप में उनके शरीर में विराजमान है, लेकिन विषय वासना का लेश मात्र भी उनको संपर्क नहीं करता। इसीलिए भगवान शंकर सभी यतियों में अग्रगणी हैं। तो संयम की कसौटी है कि विकार के रहते हुए भी विकार से युक्त, विकार के कारण के रहते हुए भी विकार से युक्त न होना। तो अपरिग्रह योग या अपरिग्रह की सिद्धि ऐश्वर्य की सिद्धि में कारण है, और ऐश्वर्य की स्थिरता में कारण है अविषय से, विषयों से रहित मन का होना, अर्थात सांसारिक विषयों के प्रति मन का प्रवृत्त न होना। तो इन विशेषताओं से युक्त भगवान शंकर को महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम के मंगलाचरण में प्रस्तुत किया है। एक बात और यहाँ पर विचार की, वह आचार्य प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी सनातन कवि ने अपने आलोचना ग्रंथ में लिखी। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर पुरस्ताद यति नाम, यतियों में अग्रणी हैं, क्योंकि उनके चित्त में काम वासना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समालोचक उनमें नपुंसकत्व का या क्लीबत्व का आरोप कर सकते हैं। तो यहाँ धीरता का अर्थ नपुंसकता नहीं है, यहाँ धीरता का अर्थ है अपने ऐश्वर्य की रक्षा। परंतु जब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो उन्होंने देवताओं की सेना को नेतृत्व प्रदान करने वाले कार्तिकेय रूपी अद्वितीय सेनानी को प्रस्तुत किया। यह बात कुमार संभव से स्पष्ट होती है। भगवान वहां स्वयं कहते हैं कि विदितम वो यथा स्वार्थाः न मे काश्चित् प्रवृत्तयः ननु मूर्ति विरष्टाभिरिक्तम भूतोस्मि सूचितः।
मैं 8-8 मूर्तियों से प्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व में विराजमान दिखलाई देता हूं, लेकिन वे 8 मूर्तियां मेरे अपने लाभ के लिए नहीं, अपितु किस लिए हैं? सृष्टि की रक्षा और सृष्टि के विकास के लिए है। इसीलिए हरिविप्रकृतैर्देवैः प्रसूतिम प्रतियाचितः। मैं भगवती पार्वती के प्रति उन्मुख क्यों हुआ? क्योंकि तारकासुर के द्वारा विप्रकृत अर्थात पराजित किए गए देवताओं ने जब मुझसे प्रसूति की याचना की, तदिच्छामो विभो सृष्टम सेनान्यम तस्य शांतये। तो देवताओं ने भगवान से कर्म बंधच्छिदम धर्म भवस्यैव मुमुक्षुवा, तो देवताओं ने वहां पर प्रार्थना की भगवान से कि आप हमें सेनानी प्रदान करें। तब भगवान सृष्टि के प्रति भी प्रवृत्त होते हैं और उन्होंने अद्भुत सेनानी कार्तिकेय के रूप में अद्भुत सेनानी देवसेना को प्रदान किया, जिसने तारकासुर का विनाश कर सृष्टि में स्थिरता को स्थापित किया। तो धीरता का अर्थ ये भी नहीं मानना चाहिए कि भगवान शंकर में क्लीबत्व है या नपुंसकत्व है।